जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पावर पॉइंट की सॉफ्टवेयर के बारे में सीखने वाले हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि पावर पॉइंट एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि हम अलग अलग प्रेजेंटेशन बनाने का काम करते हैं। जैसे कि कोई भी प्रेजेंटेशन आपको बनाना हो तो इसके लिए एमएस पावर पॉइंट का रिक्वायरमेंट होता है। उसी पावर पॉइंट के स्लाइड पे हम अलग अलग प्रेजेंटेशन बना करके और फिर उसको दिखाने का काम करते हैं। तो वही प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको पावर पॉइंट का यूज करना होता है। तो देखिए, ये चीज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताते समय भी मैंने आपको बताया था कि जब भी पावर पॉइंट आपको ओपन करना हो तो विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे POWERPNT और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपका दिया है इसी पे आपको काम करना है। एक बना बनाया इस तरीके से एक स्लाइड आपको मिल जाता है। चूँकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक्सेल ओपन करते हैं तो उसमें सीट मिलता है, लेकिन एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो उसमें पेज मिलता है। लेकिन जब एमएस पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो उसमें क्या लिखे आएगा? स्लाइड लेकर के आएगा और इसी स्लाइड पे आपको काम करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम पेज के टॉप की बात करें तो सबसे पेज के टॉप में आपका कौन सा होता है? उसका क्या नाम होता है? टाइटल बार होता है। पेज के टॉप में आपका टाइटल बार होता है और उसी टाइटल बार के जस्ट नीचे मेनू बार होता है और मेनू बार के जस्ट नीचे आपका रिबन्स होता है और इस रिबन्स में अनेक प्रकार के ग्रुप भी पाए जाते हैं। समझ रहे हैं ना? और इसमें आपका रूलर भी यहाँ पे दे रखा है। जैसे ये जो इंचेस में दिया हुआ है ये सब रूलर होता है और ये हमारा एक प्रकार का क्या है? स्लाइड है। और जब भी एक नया स्लाइड आपको लेना हो तो कंट्रोल के साथ यम बटन दबाना होता है, कंट्रोल यम। अब इसमें ये जो स्लाइड आपका मिला है, अब देखिए पेज के सबसे बॉटम में वो आपका होता है स्टेटस बार, जो टास्क बार के जस्ट ऊपर ही होता है। और मैंने ये भी बताया था कल की क्लास में कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड की साइज को मैक्सिमम 400% तक बढ़ाया जा सकता है और मिनिमम 10% तक छोटा भी किया जा सकता है। तो देखिए, इसमें प्रॉपर काम कैसे हम करेंगे तो पहले तो आप ये देखिए इसमें कि कहीं कर्सर आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि जब तक इसमें कर्सर दिखेगा नहीं तब तक हम किसी भी डेटा को टाइप नहीं कर सकते। तो देखिए, कर्सर तब दिखेगा जब आप इसके भीतर कहीं क्लिक करेंगे तब। ये तो कर्सर होता है। अब ये कर्सर मूव करने लगा तो ये है क्या? तो एक प्रकार का ये टेक्स्ट बॉक्स है जिसको पहले से इंसर्ट करवाया गया है और जब तक हम इसमें क्लिक नहीं करेंगे तब तक हमारा कर्सर दिखाई नहीं देगा। तो देखिए, जैसे इसमें जो आपको डेटा बनाना है इसमें आपको स्लाइड पे ही डेटा आपको बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले कि बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से आपको स्लाइड मिल जाता है, लेकिन और भी इसमें अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप इसके लिए न्यू स्लाइड पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारा इंटरफेस आपको मिलेगा। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट ये टाइटल स्लाइड आपको दिखा रहा है। अगर आपको चेंज करके कंपेरिजन वाला लेना है तो आप इस टाइप का भी इसमें आप स्लाइड ले सकते हैं। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं तो किस प्रकार का डेटा हम इस स्लाइड में बना सकते हैं, इसको प्रेजेंटेशन को आपको तैयार करना है। तो ये जो प्रेजेंटेशन आपको बनाना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको मेन हेडिंग आपको टाइप करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब एक मेमोरी का इंटरफेस आपको स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो मेमोरी टोटल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक आपका आता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। अब इसमें जो है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये दो इंटरफेस मैंने बनाया है। अब इसमें करना क्या है, चूंकि सबको कैपिटल करना है, सलेक्शन करके शिफ्ट F3 आपको पता ही है केस चेंज करने का काम आता है और इसकी टेक्स्ट की साइज कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बढ़ा सकते हैं। और यही सेम फॉर्मेटिंग अगर इस पर भी करना है तो यहाँ इसके लिए फॉर्मेट पेंटर लेकर के बस इसकी फॉर्मेटिंग कर देंगे यहाँ से। मतलब यहाँ पे सिलेक्शन करके जो फॉर्मेटिंग आपने यहाँ पे दिया है वही सेम फॉर्मेटिंग आप फॉर्मेट पेंटर से आप यहाँ से कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग आपको लेना है। कि इसको आप चेंज कर दीजिए, हो जाएगा ना। अब चलिए, एक आपका दिया है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा दिया है सेकेंडरी मेमोरी, तो इसका इंट्रोडक्शन भी आपको टाइप करके मेंशन करना है। तो चलिए, हम यहाँ से क्रोम पे आकर के और तब इसको हम जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा अबाउट प्राइमरी मेमोरी। बस
यहाँ पे लाके पेस्ट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से किसका लेना है, सेकेंडरी मेमोरी का। सेकेंडरी मेमोरी का डेटा सेम मिल जाएगा। इस डेटा को भी आप यहाँ से कॉपी करिएगा और वहाँ पे ला करके पेस्ट करिए। चूँकि लिखेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, कॉपी पेस्ट करके आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो टाइम कम लगेगा आपको। अब देखिए इसमें करना क्या है, अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग मैंने किया नहीं, तो सिलेक्शन करिएगा और इसको आप अलाइनमेंट को चेंज करके सेंटर में लेके आ जाइएगा। इसके साइज आप इंक्रीज कर लीजिए, कंट्रोल बी से बोल्ड करिएगा, प्लस यहाँ से क्विक स्टाइल पे आकर के आप इसके स्टाइल को अपने अकॉर्डिंग जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ से आप दे सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसका भी अलग फॉर्मेटिंग आपको देना है, सिलेक्शन करिए प्राइमरी मेमोरी और यहाँ से भी इसका डिफरेंट आप ऑप्शन दे सकते हैं। फिर यही फॉर्मेटिंग इस पर भी अप्लाई करना है तो क्या लेना है, फॉर्मेट पेंटर, और इस पर क्लिक कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे तो एक ऑप्शन आपको मिला हुआ है, तो यहाँ से इसकी भी फॉर्मेटिंग अगर आपको करना है तो क्विक स्टाइल पे आने के बाद कोई सा भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से चूज कर सकते हैं जो आपको यहाँ से लेना है। यही फॉर्मेटिंग यहाँ से फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस पर भी लगा सकते हैं। पर इसको बड़ा कैसे करेंगे, अब मान के चले कि इसको आप जूम करके देखना चाहते हैं पूरे फुल स्क्रीन पे, तो यहीं पे शिफ्ट के साथ F5 बटन प्रेस करना होता है। जैसे ही शिफ्ट F5 बटन प्रेस करेंगे तो ये स्लाइड आपका क्या हो जाता है, जूम हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और फिर जैसे था वैसे लाना हो तो एस्केप बटन दबा करके आप इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इसी प्रकार का स्लाइड बनाने के लिए आपको पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का यूज करना होता है। तो देखिए इसमें एक और भी ऑप्शन आपका दिया है, जैसे कि कट कॉपी पेस्ट आपको पता ही होगा, और ये फॉर्मेट पेंटर आपको पता ही है। इसमें एक ऑप्शन आपका दिया है न्यू स्लाइड, जो मैंने अभी आपको बताया है। जिस टाइप का भी डेटा आपको बनाना है उस टाइप का आप इसमें स्लाइड को चूज करिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लैंक ले लिया, अब इसमें एक अलग टाइप का डेटा आपको तैयार करना है। तो क्या इसमें कर्सर आपको कहीं दिख रहा है, कर्सर जब तक दिखेगा नहीं तब तक हम डेटा तैयार नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पे हम इंसर्ट टैब में आते हैं और यहाँ पे आपको आ जाना है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। अब टेक्स्ट बॉक्स पे लेने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा ऐसे। अब इसमें किस प्रकार का डेटा आपको तैयार करना है, तो मैंने आप ले लिया अबाउट कीबोर्ड। अब इसमें एक जो है आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, वो भी किसका, कीबोर्ड का। तो सिलेक्शन करके इसकी साइज आप इंक्रीज कर दीजिए, कंट्रोल बी से बोल्ड करिएगा। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा सेंटर में लेके आ जाते हैं। अब देखिए करना क्या है, इसमें जो है आपको एक कीबोर्ड का फिगर भी इंसर्ट करना है और प्लस कीबोर्ड के बारे में आपको कुछ टाइप भी करना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे नॉर्मली अगर हम टाइप करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपका ना तो शेप दिया है और ना तो टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ, क्योंकि जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक हम टाइप नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्रोम पे आइएगा और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया अबाउट कीबोर्ड। आप इंटर बटन प्रेस कर लीजिए और कीबोर्ड की टोटली इंट्रोडक्शन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। लेकिन अगर हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे तो कोई शेप या टेक्स्ट बॉक्स चाहिए ना, तो जैसे ही पेस्ट करेंगे तो ये अगर पेस्ट भी होता है तो भी टेक्स्ट बॉक्स में ही पेस्ट होता है। ये चीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स मैंने इंसर्ट किया नहीं है, ये ऑटोमेटिक अपने आप इंसर्ट होकर के टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ा सा अलग कर लीजिएगा। अब इसमें कीबोर्ड का फिगर भी आप लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आसान है। सबसे पहले क्या करिएगा, आप यहाँ पे इंसर्ट टैब में आके और यहाँ पे ले लीजिएगा शेप, कोई भी एक शेप लेकर के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। अब इसी शेप में आपको कीबोर्ड का फिगर भी लगाना है, तो पहले फिगर आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई सा भी एक फिगर ले लीजिएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए इसको। अब इसमें कीबोर्ड का फिगर आपको शेप पे लगाना है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन मैंने बताया था, मैं शॉर्ट में मैंने बताया था आप लोगों को। इंसर्ट में जाएंगे, वहाँ से लगाएंगे तो टाइम ज़्यादा लॉस होगा और एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। एक चीज़ क्लियर करिएगा, जब भी आपको शेप में या आपको टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट बॉक्स में जब भी आपको फिगर इंसर्ट करना हो तो आप ये समझिए कि सबसे पहले कि आप यहाँ पे शेप पे क्लिक करेंगे तो एक शेप फॉर्मेट ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप साइड में क्लिक करेंगे तो नहीं ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इस पे क्लिक करेंगे तो शेप फॉर्मेट का एक ऑप्शन मिल जाता है। आप यहीं पे शेप फिल पे क्लिक करिएगा
और यहाँ पे आ जाइएगा पिक्चर पे, और जो पिक्चर आपने डाउनलोड करके रखा है, इससे फ़ायदा ये होगा कि डायरेक्टली पूरे ये शेप में ही आकर के एडजस्टमेंट हो जाता है आपका कीबोर्ड वाला पिक्चर। ठीक है ना। अब इसको शिफ्ट F5 दबाएंगे तो ये कीबोर्ड का इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे आएगा आपका। तो एक प्रेजेंटेशन अगर आपको बनाना हो तो इसके लिए MS पावर पॉइंट में आप इसी तरीके से डेटा बनाने का काम करते हैं। पर इसमें और भी ऑप्शन, जैसे ये पेज भी अलग है, ये पेज भी अलग है, तो अगर इसकी भी फॉर्मेटिंग करना हो तो आपके लिए डिजाइन टैब दिया हुआ है। अगर पेज की फॉर्मेटिंग करना हो तो सॉरी स्लाइड की फॉर्मेटिंग। अब चलिए होम टैब में और भी क्या ऑप्शन आपका दिया है, तो चलिए यहाँ पे एक और आपको डेटा तैयार करना है। फिर यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको ले लेना है टाइटल ओनली। जैसे कि कोई फिगर है, उसका केवल आप टाइटल दिखाना चाहते हैं और उसके नीचे आप फिगर देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप टाइटल ओनली ले लीजिएगा। अब देखिए इसमें ऑलरेडी एक इंसर्ट होकर के मिल जाएगा आपको टेक्स्ट बॉक्स। अब इसमें मैंने ले लिया अबाउट CPU, मतलब इसमें केवल CPU के बारे में ही स्ट्रक्चर में हमको बात करना है, वो भी केवल CPU के ही बारे में दिखा है। तो आप इसको सिलेक्शन करके इसको सेंटर में करिएगा और कंट्रोल B से बोल्ड, मतलब ये फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि इसमें कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट ना दिखाई दे, केवल फिगर बस लगा दिया जाए। तो फिगर तो आप नॉर्मल भी लगा सकते हैं चाहेंगे तो, और आप इंसर्ट में जाकर के शेप लेकर के भी लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपका दिया है। पर इसमें आप आइएगा यहाँ पे गूगल क्रोम पे और यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा CPU। अब कोई एक CPU का फिगर आप यहाँ पे ले लीजिए। CPU इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। अब देखिए डायरेक्टली आप इस पेज पे लेके आना चाहते हैं तो इसके लिए कोई शेप वगैरह मैंने नहीं लिया है, लेकिन डायरेक्टली इस स्लाइड पे इंसर्ट करवाना है। इंसर्ट पे क्लिक करिएगा और कहाँ पे आएंगे, पिक्चर पे आ जाएंगे और यहाँ पे दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे। अब ये जो इमेज आपने सेव करके रखा है आप इसको इंसर्ट करा लीजिए। फिर इसको बड़ा छोटा करना है, आप इसको बड़ा छोटा ऐसे कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जितना भी बड़ा छोटा करना है। तो एक अलग अलग प्रकार का डेटा बनाने के लिए हम अलग अलग स्लाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, इसमें अलग डेटा है, इसमें अलग डेटा है, इसमें भी अलग डेटा है। कुछ और भी डिफरेंट बनाना है, फिर राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे न्यू स्लाइड का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो चलिए एक ब्लैंक जो मिला हुआ है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब इसमें आप आ जाइएगा सबसे पहले इंसर्ट टैब में और यहाँ पे आप ले लीजिएगा शेप, और ये वाला शेप लेकर के मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अब इसमें एक नया आपको जो है एक स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, कीबोर्ड आता है और फिर माउस आता है और फिर CPU आता है, स्कैनर आता है, OMR, ये सब हमारे इनपुट डिवाइस में ही आते हैं। अब सिलेक्शन करने के बाद अभी तो ये सबका सब मिडिल में आ रहा है ना, बीच में लिखा जा रहा है ना, पर हम ये सोच रहे हैं कि इसको टॉप में लेके चले जाएं या बॉटम में लेके चले जाएं, तो इसके लिए अलाइनमेंट भी आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले पूरे शेप को सिलेक्शन करने के बाद अगर आप होम टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है अलाइनमेंट, दिया ना अलाइन टेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे आप इसको टॉप में भी लेके जा सकते हैं। अगर आप इसको चाहेंगे बॉटम में लेके जाना तो बॉटम में भी लेके जा सकते हैं, मिडिल में लेके जाना है तो मिडिल में भी, लेकिन इसका अलाइनमेंट आपको चेंज करके लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में भी कर सकते हैं, और प्लस इसकी साइज को आप इंक्रीज कर लीजिए ऐसे। अब इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा और यहाँ पे शेप फॉर्मेट पे आके शेप फिल को कर लेना है नो फिल, और टेक्स्ट की कलर आप यहाँ से ब्लैक ले लीजिएगा। अब इन सब पे बुलेट्स आपको लगाना है तो सिलेक्शन करिएगा और आप इसमें बुलेट्स भी लगा सकते हैं, इसमें बुलेट्स का भी सिंबल आपका दिया हुआ, ये सब मैंने पढ़ाया, ठीक है ना। तो एक ऐसा इंटरफेस आपको मिल जाता है। पर देखिए इसमें एक अलग ऑप्शन आपका दिया है, इसमें एक अलग ऑप्शन आपका दिया है, वो है आपका रीसेट।
न्यू स्लाइड हो जाएगा ना। जिस प्रकार का भी आपको स्लाइड बनाना हो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग स्लाइड आप ले सकते हैं। लेकिन अगर हम रीसेट की बात करें तो रीसेट में क्या ऑप्शन दिया है, देखिए जैसे इसकी पूरी फॉर्मेटिंग एक बार में आपको रिमूव करना है तो बस यहीं पे आपको रीसेट पे क्लिक कर देना, पूरी फॉर्मेटिंग एक बार इरेज हो जाएगा जितना भी फॉर्मेटिंग आपने किया, समझ रहा है ना। फिर लाना है, फिर कंट्रोल जेड से आप अंडू कर लीजिएगा। तो इस टाइप का बहुत सारा डेटा आप बना सकते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ प्रिंटर भी बना सकते हैं आप, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारा डेटा आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि कई सारा स्लाइड बनाइएगा तब जाकर के इसमें एक अलग से ऑप्शन आपको मिलेगा सेक्शन, उसी सेक्शन के बारे में आपको समझना है। तो जैसे देखिए इसमें एक और भी स्लाइड हम बना लेते हैं न्यू स्लाइड पे आने के बाद, और यहाँ से ये वाला नहीं, इसकी लेआउट को चेंज करके यहाँ से ले लेते हैं कंपैरिजन। अब इसमें हम टाइप कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर। कितने प्रकार का प्रिंटर होता है? एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अंतर क्या है, तो आप इसके लिए यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। पहले हेडिंग दे दीजिएगा क्या, इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर में आप डेटा को कॉपी कर लीजिएगा, अबाउट इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर का जो आ जाएगा एग्जाम्पल या जो भी इसमें डिफिनीशन आ जाएगा, सेम डेटा को कुछ नहीं करना है, इस डेटा को आप कॉपी करिएगा और कॉपी करके बस आपको पेस्ट कर लेना है। चूँकि बनाएंगे लिखेंगे तो टाइम लगेगा, आप इस तरीके से टाइप कर लीजिएगा और ज़्यादा मात्रा में अपना डेटा आप यहाँ से तैयार कर लीजिएगा इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। और फिर नॉन इम्पैक्ट के भी बारे में ऐसे ही बनाना है, फिर यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा नॉन इम्पैक्ट के बारे में, यहाँ पे लिख लीजिएगा नॉन इम्पैक्ट और एंटर करिएगा। अब ये आ जाएगा आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। इसको भी सिलेक्शन करके कॉपी और यहाँ पे लाके पेस्ट करिए। क्योंकि देखिए सेक्शन का मतलब होता है अलग अलग करना, बहुत सारे स्लाइड बने होने पर उसका अलग अलग पार्टीशन करना चाहते हैं तो इसके लिए सेक्शन ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपको किसी क्लास में पढ़ाना है और मान के चलिए कि आपने 10 स्लाइड या 15 स्लाइड आपने बनाया है और उसका आपने पार्टीशन कर दिया है कि 7 बजे के बैच में आपको पहले दूसरे तीसरे नंबर के स्लाइड के बारे में पढ़ाना है, फिर अगले क्लास में उसको आपने फिर पार्टीशन कर दिया कि 2 स्लाइड के बारे में और पढ़ाना है। तो सबको अलग अलग पार्टीशन करके और उसमें अलग अलग सेक्शन दे करके और तब जा करके उसको टॉपिक वाइज या क्लास वाइज आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए करना क्या है, पहले इसकी फॉर्मेटिंग हम डिफरेंट कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए इसमें करना क्या है, आप सबसे पहले क्या को स्लाइड बना है, 5 स्लाइड बना है ना, और पांचों स्लाइड को अलग अलग बैचेज में हमको पढ़ाना है। तो इसके लिए क्या करिएगा, कोई भी एक पार्टिकुलर हिस्से को आप सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे आप आ जाइएगा सेक्शन वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे ऐड सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे कि यहाँ पे नाम लिखने के लिए दे रहा है, मैंने यहाँ पे दे दिया कि क्लास नंबर 7th के बारे में हमको पढ़ाना है, 7 बजे के बैच में पढ़ाना है। अब यहाँ से आप रीनेम पे क्लिक कर दीजिएगा। अब 7 बजे के बैच में मान के चलिए कि टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ाना है और अबाउट कीबोर्ड पढ़ाना है, ठीक है। और फिर यहाँ से हम क्या करना चाहते हैं, अलग सेक्शन देना चाहते हैं 3 नंबर के स्लाइड से। फिर इस पर क्लिक करेंगे और सेक्शन पे आ जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड सेक्शन, और फिर यहाँ पे नाम दे दीजिएगा क्लास नंबर 8, मतलब 8 बजे की क्लास में इसके बारे में पढ़ाना है, किसमें, सीपीयू के बारे में, और फिर इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ाना है। और फिर यहाँ से अलग करना चाहते हैं, फिर यहाँ पे ले लीजिएगा टाइप्स ऑफ प्रिंटर और फिर यहाँ पे सेक्शन पे आइए और यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे मैंने दे दिया क्लास नंबर 9। अब यहाँ से आप रीनेम कर लीजिए। क्या को सेक्शन मैंने बनाया, 3 सेक्शन बनाया। अब देखिए इसमें और भी ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन अब इनेबल नहीं था वो बाकी सारा ऑप्शन इनेबल हो गया। तो रीनेम का मतलब उसके नाम को चेंज करके दूसरा नाम देना, और रिमूव का मतलब अगर हम हटाना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं,
और रिमूव ऑल सेक्शन करेंगे तो पूरा रिमूव हो जाएगा। लेकिन जैसे मान के चलिए आप 7 बजे के बैच में आपने एंट्री किया और 7 बजे के बैच में आपको जो चैप्टर पढ़ाना था आपने यहाँ पे ले लिया कि 7 बजे के बैच में आपको पढ़ाना है, तो यहाँ पे 7 बजे का बैच आपने अगर चूज कर लिया है तो ये सेम टॉपिक मान के चलिए कि आपको 4 बजे के भी बैच में पढ़ाना है, तो आप उसके लिए अलग से आपको सेक्शन ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मान के चलिए कि आपने 7 बजे के बैच में पढ़ा लिया और यही सेम टॉपिक आपको 4 बजे के बैच में पढ़ाना है, तो इस पर क्लिक करके और राइट क्लिक करेंगे तो भी ऑप्शन आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? या अगर आप राइट क्लिक नहीं करना चाहते हैं इस पर क्लिक करिए और यहाँ से आप इसको रीनेम कर दीजिएगा। अब मान के चलिए कि 7 बजे के बैच में जो हमको टॉपिक को पढ़ाना था वो 7 बजे को हटा के मैंने टॉपिक रख दिया 4 बजे का। अब यहाँ पे रीनेम कर लीजिए। लेकिन इसमें और भी ऑप्शन दिया, देखिए अगला ऑप्शन आपका दिया रिमूव। रिमूव का मतलब हटाना। जैसे हम चाहते हैं कि 4 बजे का स्लाइड रहे और 9 बजे का भी स्लाइड रहे, केवल 8 बजे वाला गायब हो जाए सेक्शन, तो आप इसी पे राइट क्लिक करके यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। देखिए 8 बजे का टॉपिक दिखा रहा है, फिर यहाँ से कंट्रोल जेड करेंगे तब जाके ये पुनः रिटर्न आए। और इसमें कोलेप्स का भी एक ऑप्शन दिया है, अगर एक साथ पूरे को हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सबको रिमूव कर सकते हैं, सब सेक्शन ही हट गया। अब देखिए कोई सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, फिर कंट्रोल जेड करेंगे तब जाके पूरा सेक्शन आ जाएगा। और फिर आप इसी पे माउस का राइट बटन दबाइए और फिर यहाँ पे दिया है मूव सेक्शन अप और मूव सेक्शन डाउन। जैसे कि मान के चलिए कि 8 बजे का जो क्लास है वो पेज के टॉप में लेके जाना चाहते हैं, सबसे टॉप में लेके जाना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करिए और यहाँ पे लेना क्या है, मूव सेक्शन अप। देखिए टॉप में आ गया। और फिर यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे डाउन पे लेके आना है तो मूव सेक्शन डाउन पे क्लिक कर लीजिए, पूरा नीचे आ जाएगा। अगर इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मिनिमाइज का भी ऑप्शन दिया है, कोलेप्स साल पे क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा आपका मिनिमाइज हो जाएगा। अब जैसे कि मान के चलिए कि आपको 4 बजे के बैच में क्या क्या पढ़ाना है, इसमें बता रहा है कि 4 बजे के बैच में 2 स्लाइड के बारे में पढ़ाना है, पर क्या दोनों स्लाइड का नाम यहाँ पे दे रहा है? इस पर जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये नहीं बताएगा कि 2 स्लाइड कौन कौन सा है जिसको कि आपको पढ़ाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो आपका सेक्शन ऑप्शन दिया हुआ है और पुनः आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पुनः क्या हो जाएगा, मिनिमाइज भी हो जाएगा। अब जैसे कि मान के चलिए कि आप 4 बजे के बैच में एंट्री कर लिए, फिर आपको 9 बजे के बैच में पढ़ाना है, तो 9 बजे के बैच में क्या को स्लाइड, बस इस पर क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि 9 बजे के बैच में क्या पढ़ाना है, हो जाएगा। तो ये आपका सेक्शन वाला ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ये पूरा प्रैक्टिकल आप लोग लैब में कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अगर विशेष फॉर्मेटिंग आपको करना है, अगर पूरा फॉर्मेटिंग हटाना है, पूरा क्या सेक्शन हटाना हो तो यहाँ से बस रिमूव कर लीजिए, जैसे था वैसे आ गया। पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप इसमें केयर करेंगे तो सब में एक ही कलर आपको दिख रहा है, केवल वाइट कलर सब पे पेज पे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसका डिफरेंट कलर हो, इसका भी डिफरेंट कलर हो, इसका भी डिफरेंट हो। तो सिलेक्शन करने के बाद आपको मैंने MS वर्ड में डिज़ाइन भी पढ़ाया था, याद है? डिज़ाइन टैब में मैंने पढ़ाया था, तो उस डिज़ाइन टैब में जैसे कि देखिए अगर इसका विशेष फॉर्मेटिंग आपको करना है स्लाइड नंबर फर्स्ट का, तो यहाँ से जो भी फॉर्मेटिंग आप लेना चाहते हैं इसी पे माउस का राइट बटन दबा करके आप कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्मेटिंग, चूंकि इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपका दिया है। देखिए दिख रहा है ना? पर इसमें जो है जो भी फॉर्मेटिंग आपको लेना है इसी पे माउस का आप राइट बटन दबाइएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, बस इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, लेकिन आप इसका कलर सिलेक्शन करके थोड़ा सा डार्क करके आप इसको वाइट कर दीजिएगा। देखिए फॉर्मेटिंग चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, समझ रहे हैं ना? लेकिन इसका भी डिफरेंट आपको करना हो तो पुनः आप आ जाइएगा डिज़ाइन टैब पे और यहाँ से जो भी फॉर्मेटिंग आपको लेना है आप इस पे माउस का राइट बटन दबाइएगा और क्या लेना है यहाँ पे अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। चूँकि ऑल करेंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा और सेलेक्टेड पे करेंगे तो केवल इसी पे अप्लाई होगा जो हमने कीबोर्ड यहाँ पे ले रखा है, ऐसे बन जाएगा। लेकिन ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर मान के चलिए कि कोई इमेज मैंने पहले से कंप्यूटर में सेव करके रखा हो और उस इमेज को हम पूरे बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे? तो देखिए इसके लिए जैसे कि यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग मैंने नहीं किया और हम ये चाहते हैं कि डिज़ाइन टैब में इतना जो दिया है इसके अलावा अगर कंप्यूटर में कोई इमेज रखा हो तो उसको हम यहाँ पे लगा दें। तो चलिए पहले तो आप इमेज आए से डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे कोई इमेज हम ले लेते हैं,
जैसे देखिए यही इमेज हमको बैकग्राउंड के तौर पे लगाना है, तो सबसे पहले राइट क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए डाउनलोड करने के बाद अगर आप इंसर्ट मेनू से आके करेंगे तो पूरा पेज पे नहीं आ गए। अब हम ये चाहते हैं कि पूरे पेज पे आ जाए, पूरे स्लाइड पे आ जाए, तो इसके लिए आपको डिजाइन टैब पे आना है और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा फॉर्मेट बैकग्राउंड। अब इसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा पिक्चर या टेक्सचर, इसी पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे आप इंसर्ट पे क्लिक कर लीजिए। वो इमेज जो आप इमेज यहाँ पे सेव करके रखे हैं, तो मैंने यहीं पे सेव किया है पिक्चर वाले में। अब इसको आप यहाँ से इंसर्ट करा लीजिए। पूरे पेज पे आप ऐसे लगा सकते हैं, हो जाएगा ना। पर ये इसके लिए हटाना पड़ेगा RGB से। हाँ हाँ हाँ, उससे हट जाएगा। यहाँ पे एक और भी ऑप्शन दिया है, पिक्चर फॉर्मेट में आप आते हैं तो रिमूव बैकग्राउंड का एक ऑप्शन नहीं दिया था, इस पे क्लिक करेंगे तो भी तो हट जाएगा। पर इसमें जो ये पिंक कलर दिया है, इस पे आप ले लीजिएगा मार्क एरिया टू कीप, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ऐसे आपको ट्रिक करना है, जितना आपको हटाना है यहाँ से ले लीजिए। जो आपको हटाना है जो बैकग्राउंड में नहीं है, जैसे कि मान के चलिए बैकग्राउंड में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम रिमूव करेंगे तो ये सारा ऑप्शन यहाँ से हट रहा था। आप यहाँ से कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो वाइट वाला एरिया पूरा हट जाएगा आपका, कुछ ऐसा इंटरफेस में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो एक ऐसा इंटरफेस आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग लैब में जा करके और पहले इस तरीके से बनाइए, ठीक है। इसका प्रयोग करिए, शेष हम लोग कल इंसर्ट के बारे में पढ़ा जाएगा पूरा, ठीक है।